हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आयुष के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आयुष क्या है, इसके अंतर्गत जो भी आयुष के अलग अलग कोर्स है उनको मैनेजमेंट और उनके रेगुलेट करने का काम कौन करता है, और उसी के साथ साथ दोस्तों आयुष के अंदर जो अलग अलग तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ रखी गई है दोस्तों, उन अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आयुष के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपको अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के फर्स्ट लेटर को लेकर के आयुष शब्द जो है वो बनाया गया है। इसमें दोस्तों अगर मैं ए से बात करता हूं तो ऐसे आयुर्वेद अर्थात वाई से जो योगा और नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति को रखा गया है। उसके बाद में यू की बात करता हूं तो यू से आपको यूनानी चिकित्सा पद्धति समझना है। इसके बाद में दोस्तों एस की बात करता हूं, एस से आपको सिद्धा चिकित्सा पद्धति को समझना है, और उसके बाद लास्ट जो एच है उस एच से आपको होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को समझना। तो इस तरह से अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के शब्द का जो पहला लेटर है उस पहले लेटर को लेकर के ही आयुष शब्द जो है बनाया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि आयुष के अंदर जितने भी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां शामिल की गई है उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है। तो दोस्तों उनके रेगुलेशन के लिए आयुष मंत्रालय बनाया गया है, और जिसको अपन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से भी जानते हैं। और इस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो गठन है वो गठन 9 नवंबर 2014 को जो है वो किया गया। अब दोस्तों ये तो हो गई सिंपल आयुष की बारे में कि आयुष जो है वो क्या है और इसका जो रूल रेगुलेशन है ये सारी चीज़ें कौन करता है, इसके बारे में मैंने बताया। अब दोस्तों मैं आपको अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में जो आयुर्वेद शब्द है, हिंदी में अगर मैं आयुर्वेद लिखता हूँ तो उसका जब मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो संधि विच्छेद करने पर दो शब्द मेरे पास निकल के आते हैं, आयुर प्लस वेद। आयुर का मतलब होता है जीवन या लाइफ से रिलेटेड, और वेद का मतलब हो गया ग्रंथ या शास्त्र। मतलब आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड जानकारी, नॉलेज जिस भी वेद के अंदर, शास्त्र के अंदर, ग्रंथ के अंदर देखने को मिलती है वही क्या है, आयुर्वेद है। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आयुर्वेद के अंदर कोई भी अगर हेल्थी पर्सन होता है, कोई भी अगर स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को किस तरह से बना करके रखा जा सकता है। मतलब कि अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है तो उस हेल्दी पर्सन को हेल्थी किस तरह से रखा जा सकता है, उसको दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, इन सभी के बारे में जो है आपको आयुर्वेद में देखने को मिलता है, जिनके हेल्प से, जिनकी मदद से, जिनको प्रयोग करते हुए या फिर जिनका अनुपालन करते हुए व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रख सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूं तो जो भी आतुर व्यक्ति होता है, मतलब कि जो भी रोगी होता है या फिर किसी भी पर्सन को अगर डिजीज हो जाती है तो उस डिजीज का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ये भी आपको इसमें देखने को मिलता है। और दोस्तों जब भी आप किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत करते हो तो उसमें आपको 3 चीज़ों के अंतर्गत पूरी आयुर्वेद जो है अपना काम करता है, जिसमें पहला दोष है वात, दूसरा दोष है पित्त और तीसरा दोष है कफ है। दोस्तों सेकंड बात करते हैं योगा और नेचुरोपैथी के बारे में। योगा की अगर मैं बात करता हूं तो पहला पॉइंट तो है कि दवा रहित चिकित्सा, मतलब कि इसमें आपको किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना पड़ता, मतलब एक तरह से दवा रहित चिकित्सा है। और इसी के साथ साथ इसमें अलग अलग प्रकार के आपको फिजिकल के साथ साथ जो है मेंटली अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइज है वो आपको इसमें करने को मिलती है, या फिर उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, जिनकी हेल्प से आप फिजिकली और मेंटली और यहाँ तक कि सोशली जो है वो हेल्थी रह सकते हो। इसके बारे में आपको इसमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों योगा के अंदर ही एक और चिकित्सा पद्धति को शामिल किया गया है जिसको अपन नेचुरोपैथी के नाम से जानते हैं। दोस्तों नेचुरोपैथी की बात करूं तो नेचुरोपैथी वर्ड भी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें नेचर प्लस पैथी। नेचर का मतलब क्या हो गया, अपनी प्रकृति, और पैथी का मतलब हो जाएगा कि चिकित्सा करने का जो एक मेथड है, प्रोसीजर है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मेडिकल सिस्टम जो मतलब है ना, प्रणाली जो है उसको अपन बोल सकते हैं। तो ऐसी पद्धति या ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके अंतर्गत आप नेचर मतलब कि प्रकृति की चीज़ों का प्रयोग करते हुए किसी भी डिजीज का अगर ट्रीटमेंट करते हो तो वही क्या कहलाती है, नेचुरोपैथी कहलाती है। दोस्तों अब अगर नेचुरोपैथी में बात करें कि नेचर का मतलब आप किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, तो मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो, धूप का प्रयोग कर सकते हो, वायु का प्रयोग कर सकते हो, जल का प्रयोग कर सकते हो। ये 4-5 चीज़ें जिनका प्रयोग करके आप जो है चिकित्सा कर सकते हो। अगर दोस्तों आप जैसे मैं मिट्टी का प्रयोग करता हूँ तो मिट्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो ट्रीटमेंट में बताया है वो है मड थेरेपी। तो उसी तरह से धूप का प्रयोग करते हो, वायु का प्रयोग करते हो, है ना, जल का प्रयोग करते हो, तो ये सारे नेचुरोपैथी में रखे गए। अब दोस्तों अगली चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं वो है यूनानी की बात करता हूं तो यूनानी चिकित्सा, इसको अपन अरबी चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं और इस्लामी चिकित्सा बोलते हैं, और दक्षिण एशिया की मुख्य चिकित्सा जो है वो इसको बताया गया है। थर्ड बात करते हैं दोस्तों सिद्धा चिकित्सा के बारे में। तो सिद्धा चिकित्सा की बात करता हूं तो सिद्धा चिकित्सा के बारे में एक चीज आपको देखने को मिलती है कि दोस्तों इस सिद्धा चिकित्सा को भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति बताया गया है। मतलब जितनी भी अलग अलग तरह की आयुष में जो चिकित्सा पद्धतियां शामिल की गई है, जैसे आयुर्वेद हो गया, है ना, यूनानी, होम्योपैथी,
है ना। इन सभी के अंदर जो सिद्धा चिकित्सा है वो सिद्धा चिकित्सा सबसे पुरानी चिकित्सा बताई गई है। और इसके ओरिजिन की बात करता हूँ तो सिद्धा चिकित्सा की शुरुआत जो है वो साउथ इंडिया से हुई थी, मतलब दक्षिण भारत से जो है वो इस सिद्धा चिकित्सा की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों जैसे आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा का मुख्य आधार जो है वो किसको बताया गया है, वात पित्त कफ इन तीनों को बताया गया। और ये वात पित्त कफ इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है किससे होता है, पंचमहाभूत से होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इस सिद्धा चिकित्सा की, तो सिद्धा चिकित्सा में भी मुख्य रूप से 5 तत्वों को रखा गया है और उन 5 तत्वों के आधार पर ही सारा का सारा चिकित्सा का प्रोसीजर जो है वो इसमें यूज़ में लिया जाता है, किया जाता है। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपली वो है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अलावा ईथर है और ईथर के साथ साथ आपको रेडिएंट मतलब कि अग्नि को जो है वो रखा गया है। तो टोटली 5 जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट बताए गए हैं, इन एलिमेंट के बेस पर ही सिद्धा के अंदर चिकित्सा का कार्य किया जाता है। दोस्तों ये तो मैंने बात करी कि आयुष के अंदर जितनी भी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ रखी गई है, उन चिकित्सा पद्धतियों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, ताकि आप भी अगर इन आयुष में से जितनी भी चिकित्सा पद्धति उनमें से किसी में भी अगर आप एडमिशन लेते हो नीट के थ्रू, तो आपको इनके बारे में पता रहे कि आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको किस तरह से जो है वो पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी। आयुर्वेद और एलोपैथी जो है वो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इस डिफरेंस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ तो आयुर्वेद के अंदर जो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा का आधार या फिर ट्रीटमेंट का जो बेस है वो बेस मुख्य रूप से 3 चीज़ों को बताया गया है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो मॉडर्न में ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है वो सेल, सिस्टम, ऑर्गन, इन सभी की नॉर्मल फंक्शनल, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके बेस पर आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ तो आयुर्वेद के अंदर जितनी भी मेडिसिन है वो आपको या तो जो है चूर्ण की फॉर्म में मिलती है, या फिर आपको क्वाथ की फॉर्म में, मतलब कि जो काढ़ा है उस काढ़े की फॉर्म में देखने को मिलती है, या फिर वटी मतलब कि छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं उन गोलियों की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। और इसी के विपरीत दोस्तों अगर मैं एलोपैथ की बात करता हूं तो एलोपैथ में जितनी भी मेडिसिन है वो मेडिसिन आपको या तो टेबलेट की फॉर्म में देखने को मिलेगी, या फिर लिक्विड या सिरप, इन सभी चीज़ों के तौर पर आपको देखने को मिलती है। दोस्तों आयुर्वेद और एलोपैथी में ये तो जनरल डिफरेंस था जिसके बारे में मैंने बात करी। अब मुख्य डिफरेंस जो इन आयुर्वेद और एलोपैथी को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर देता है वो ये है दोस्तों कि आयुर्वेद के अंदर जब भी आप ट्रीटमेंट करवाते हो या फिर ट्रीटमेंट जब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से आप करते हो तो उसमें आपको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। मतलब मॉडर्न की कंपेरिजन में आपको आयुर्वेद के अंदर जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं एलोपैथ की बात करता हूँ तो एलोपैथ में आपको तुरंत जो है रिलीफ देखने को मिलता है। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही जो है मैक्सिमम रिजल्ट आपको एलोपैथ के अंदर देखने को मिलता है। जबकि आयुर्वेद की बात करता हूँ तो इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा होती है लेकिन रिजल्ट आपको 100% भी आयुर्वेद में जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात करी आयुष के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है, आयुष के अंदर अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ कौन कौन सी शामिल की गई है, और उसी के साथ साथ आयुष के जो भी अलग अलग कोर्स है, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ, उनको रेगुलेट करने का काम और उनसे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बनाने का काम कौन करता है, इनके बारे में बात करी। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लगातार लाता रहता हूँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।